प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। कैसे हो आप सब? मेरे अजीज, एक बार फिर से अद्भुत संदेश प्रकाशन के द्वारा। और आप सोच के होंगे कि भाई ने क्या लिख दिया, टाइटल कैसा है, किस्मत हाथ की लकीर है। मेरे अजीजों, टाइटल देखकर कोई कमेंट नहीं करेगा। कमेंट सिर्फ संदेश को सुनकर ही करना है। आपको कैसा लगा या कैसा नहीं लगा। खाने को हम जब तक टेस्ट नहीं करते तो हम उसकी अच्छाई और बुराई नहीं बता सकते। भैया कमी क्या है, नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, या फिर बहुत अच्छा है ना। उसी प्रकार से सबसे निवेदन है, पूरा संदेश सुनेंगे। बहुत कुछ है इसमें, लेकिन मानना परमेश्वर का पैगाम है ये हम सब के लिए, खासकर उन मसीहों के लिए जो भटक जाते हैं, जो शैतान उनको कहीं और ले जाता है। बहुत कुछ आज बोलने के लिए। आइए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता इस वचन प्रार्थना इस प्रकाशन के द्वारा सबके आज दिल दिमाग में तेरा कब्जा हो जाए। जितने पिता तेरे बेटे बेटियां, जितने तेरे पिता परमेश्वर मानने वाले हैं, उनके जीवन में पिता आज ये वचन और सबके जीवन में ये वचन कार्य करे पिता 100 गुना। और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि वह फिर से प्रभु ने मुझे ये वचन दिया। मेरे अजीजों, बिल्कुल आज सवाल है मेरा मसीहों से, खासकर मेरा ये जो टॉपिक है वो क्रिश्चियनिटी के लिए है, मसीहों के लिए है। क्या किस्मत या हाथ की लकीर होती है? क्या तकदीर इन हाथों में होती है? एक सवाल है। क्या तकदीर जो मैं लिख दिया वो लिख दिया, उसके बाद वो टल नहीं सकता? क्या ये हकीकत है? कहते हैं अरे इसकी किस्मत ही ऐसी थी, अरे इसकी तकदीर में लिखा है ऐसे था। क्या रियल है? क्या फिर से कोई बदल नहीं सकता? मेरे अजीजों, एक बात बताता हूँ, हम उस परमेश्वर को मानते हैं जिसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो तकदीर या किस्मत को नहीं मानता है। हमारा परमेश्वर हमारा खुद भविष्य है, हालेलुया। और इन हाथ की लकीरों में से भी लकीर है मेरे अजीजों। आज बहुत मसीह लोग, बहुत लोग जो मसीह में आने के बावजूद भी हाथ दिखाने पहुंच जाते हैं, टैरो कार्ड के पास पहुंच जाते हैं, किस्मत दिखाने पहुंच जाते हैं। परमेश्वर से पूछेंगे, वो हमें सब कुछ बताएगा। क्या बताएगा? हमारा आज कल परसों क्या है, किस्मत नहीं है। ये मत कहना भैया लिख दे तो लिख दे, अब टल नहीं सकता। हमारा परमेश्वर, हम उस परमेश्वर को मानते हैं, हम और आप, जो हर चीज टाल सकता है। कैसे टाल सकता है? क्योंकि हमारा परमेश्वर खुद वचन में लिखा है, साफ उसने लिखा है और वो पूरा करता है। आइए प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता वचन प्रार्थना के द्वारा। और आज हम सब जब इस वचन को सुन रहे हैं, हमारे जीवन से बहुत बड़ा एक बोझ हटेगा, एक नया प्रकाश मिलेगा, ताकि लोग जो ठोकर खाते हैं वो नहीं खाएंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, वचन के द्वारा हमसे बातें करना, पर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। अगर हम मसीह है, क्रिश्चियन हैं, प्रभु को मानने वाले, और फिर भी हम भटक जाते हैं, शैतान हमें भटका देता है। शैतान अगर आपको भटका के कहीं और ले गया है, कि देख कहीं ऐसा होता है, हम दोस्तों के साथ बैठे हैं, कोई इंसान आ गया, वो हाथ देख रहा है, हमारा मन करता है चलो हाथ दिखा लेते हैं, और हाथ दिखा के उसने बोल दिया तेरी शादी ऐसी होगी, तेरी लड़की ऐसी होगी, तेरा वैसा फैलाना फैलाना। शैतान को सच करके दिखा देगा आपको, अरे ये तो सच बात है। लेकिन याद रखना, प्रभु के दास के बारे में बताता हूँ, निक जो पास्टर है, उनके हाथ नहीं है, फिर भी देखो परमेश्वर ने कैसे उनको ब्लेस कर रखा है। क्या जिनके हाथ नहीं होते क्या वो मर जाते हैं? नहीं मेरे जीतो, क्योंकि परमेश्वर हम सबकी ढाल है, वो हमारा भविष्य है, वो हमारा सब कुछ है मेरे जीतो। आज शैतान में आकर आप परेशान होकर कभी भी इन जगह में मत जाना। सारी बात बताऊंगा क्या होता है। पहली बात ये बताऊंगा, हमारा परमेश्वर अपनी इच्छा बदलता है। हिजकिय्याह जब बीमार हुआ था तो परमेश्वर ने क्या कहा था? तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। अगर हम कहते भाई किस्मत में लिख दिया तो बदल नहीं सकता, फिर कैसे बदल गया? उसकी मृत्यु को परमेश्वर टालकर 15 साल उम्र बढ़ा दी। प्रेज द लॉर्ड। उस परमेश्वर को मानते जो फौरन अपना काम बदल सकता है प्रार्थना से। परमेश्वर इच्छा नहीं बदलता, लेकिन हमारी प्रार्थना से वो मजबूर हो जाता है, और वो हमें प्रेम करता है, इसलिए अपनी इच्छा बदलता है। निन्वे को भी ऐसे हुआ था, परमेश्वर अपनी इच्छा जो हानि की ठानी थी नहीं करा। हाँ मेरे अजीजों, हमारा आपका परमेश्वर हमारी इच्छा बदलता है। अगर हम किस्मत मानते हैं तो लिख दे तो लिख दिया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता मैं यहाँ नहीं बैठता। मेरे परमेश्वर का अनुग्रह है जो मैं यहाँ बैठा हूँ। हमारा परमेश्वर क्या कहता है ये हमें और आपको देखना है। आज हम दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। आज शैतान आपको उन जगह ले जा सकता है, आप ठीक नहीं हो रहे, वहाँ जाएंगे, वो मेरा भविष्य बता देगा, वो ये बता देगा तेरे पे किसने करा है, वो ये बता देगा तेरे नसीब में क्या है, टैरो कार्ड है, हाथ देखना है, और आप फंस जाओगे मेरे जीजो। हमारा परमेश्वर, हमारी बाइबल, पवित्र बाइबल किस्मत को, हाथ की लकीर को नहीं मानती, लेकिन जो मानती है उससे परमेश्वर, जो मानते लोग इस चीज़ को, किस्मत, जो प्रभु के लोग हैं, जो मसीह में है, उससे परमेश्वर को क्रोधित आता है मेरे जी। तो देखो एक वचन निकालूंगा मैं आपको, पहले निकालूंगा विलाप गीत 3 अध्याय, विलाप गीत 3 अध्याय
और उसका 23वां पद, विलाप गीत 3 का 23वां, क्या लिखा है? हम मिट नहीं गए, 22 से पढ़ रहा हूं, विलाप गीत 3 का 22 में, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महा करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, उसकी दया अमर है। सुनना गौर से, प्रतिभोर वे नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रतिभोर नहीं होती रहती है, तो कहाँ है किस्मत? हमारा परमेश्वर खुद हमारा भविष्य है, तो नहीं कैसे होती रहती है भाई? जो चीज़ लिख दी तो लिख दी ना, लेकिन हमारा क्या है? प्रतिभोर नई सोचते रहता है, प्लानिंग करते रहता है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ूंगा मैं, यशायाह 43 उसका 13, यशायाह 43 उसका 13, क्या लिखा है? मैं ही परमेश्वर हूँ, भविष्य में मैं ही हूँ, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि हमारा आज कल परसों सब परमेश्वर है। सुनो, मैं ही और भविष्य में ही हूँ, मेरे हाथ से कुछ छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन रोक सकेगा? हालेलुया। आज परमेश्वर हमें और आपको सारी बात बताता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज अगर मसीह में हो तो कभी किस्मत का नाम मत लेना, कभी किस्मत को मत मानना, कभी हाथ की लकीरों पर विश्वास मत करना, कभी इन चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि अगर आप शैतान आपको उन चक्कर में ले गया तो याद रखना मेरे अजीजों, परमेश्वर क्रोध है जो आप पर भड़केगा। भविष्यवाणी होना, प्रभु के दास को जाना कोई बुरी बात नहीं है। वो किस बंदी बताते हैं? परमेश्वर उनको जो बताता है आपके बारे में वो बताते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ, यहाँ बैठता हूँ ऑनलाइन और परमेश्वर मुझे नाम बता देता है, परमेश्वर मुझे आने वाली बातें बता देता है, तो ये परमेश्वर बताता है, वो जानता है ना, मैं नहीं जानता। मैं नहीं कह सकता, मैं कोई ये कहे हाथ देके बताता हूँ, भाई मैं कैसे कहूँ? हाथ देख के, सर देख के नहीं है, ये हमारी में नहीं होता। हमारा परमेश्वर यहाँ खड़ा होगा, साइड में अंदर खड़ा होगा, प्रभु को धन्यवाद करते, सरदूत यहाँ खड़े होंगे, वो बताएंगे, वो आपका नाम लेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन शैतान क्या करता है? गुमराह करता है। आज बहुत से क्रिश्चियनिटी, बहुत से बीमार लोग ठीक होने के चक्कर में या एक शांति के चक्कर, किसी के चक्कर में भटक जाते हैं। शैतान उनको परीक्षा में लाता है और वो भटक जाते हैं, और उनके साथ, जैसे भी मैं बता, उनके साथ कोई ऐसा इंसान आ जाएगा जो सब कुछ बता देगा आपके बारे में, पास्ट बता देगा, और उसके बाद क्या होगा? आप शैतान में फंस जाओगे। देखो एक वचन पढ़ेंगे, और ये चेतावनी है हर क्रिश्चियनिटी की, हर एक मसीह के लिए ये चेतावनी है परमेश्वर की ओर से। कंडीशन कैसे भी हो, हमें परमेश्वर विश्वास रखना है, परमेश्वर की आत्मा विश्वास रखना है, पवित्र बाइबल विश्वास रखना है, और विश्वास कहीं नहीं रखना। सुनो क्या लिखा है, पहले लिखा लेंगे, पहला राजा 2 अध्याय, उसका पहला राजा 2 अध्याय का एक वचन से एक अध्याय से पढ़ूंगा। पहला राजा सॉरी रिपीट कर रहा हूं, दूसरा राजा एक अध्याय, दूसरा राजा एक अध्याय, क्या लिखा है? अहाब के मरने के बाद मोआब इज़राइल के विरुद्ध हो गया। अहजिया एक जालीदार खिड़की में से जो शैमोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। एक व्यक्ति बीमार हो गया, सुनना गौर से, जरा बिल्कुल सुनना। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूब नामक देवता से ये पूछ आओ कि मैं इस बीमारी से बचूंगा या नहीं। कहाँ भेजा उसने? परमेश्वर के पास नहीं, किसी बाल देवता के पास, यानी कि बाल जबूल के पास, एक देवता के पास भेजा। किसने भेजा? जो बीमार था। क्या भेजा? मैं ठीक हूँ नहीं हुआ। क्यों? परमेश्वर पूछ सकता था वो? नहीं, उसका विश्वास वहां था। सुन गौर से अब। तब यहोवा के दूत ने तबीशी एलिया से कहा, उठकर शैमोन के राजा के दूत से मिलने को जा और उनसे कहे, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूल देवता से पूछने जाते हो? इसलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है, जिस पलंग पे तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। चेतावनी है मेरे दोस्तों, अगर आज आप परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हो, परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हो, याद रखना, डॉक्टर पे जाना बुरी बात नहीं। मैं फिर कहता हूँ, तो यीशु मसीह ने खुद कहा है, वैद्यों को, जो बीमार को जरूरत वैद्यों की है, लेकिन यहाँ परमेश्वर मना कराए हाथ देखने से, फुसफुसाने से। इनके पास अगर अपने बच्चों को, अपने आप को ले जा रहे हो ठीक होने के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में, और आप एक मसीह हो, याद रखना परमेश्वर क्रोध भड़केगा। फिर क्या लिखा है? श्राप पड़ गया था कि तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा जिस पर पलंग पे पड़ा है। और कौन है जो परमेश्वर की क्रोध को हटा सके? अभी लिखा ना यशायाह 43 में, जब मैं काम करना मुझे कौन रोक सकता है? ऐसे तो बिल्कुल नहीं रोक सकते हम क्रोध दिला के।
हम उसे रोक सकते कैसे? प्रार्थना से, विनती से है। निन्वे के लोगों ने रोका, क्या करा? प्रायश्चित करा और परमेश्वर रुक गया। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? अब वो बीमार हो गया, साफ कह दिया कि नहीं बचेगा। अब इसका आंसर देखो, 17वां पद में, यानी कि इसी का दूसरा राज्य का पहला अध्याय का 17। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो एलिय्याह ने कहा था वह मर गया, मर गया। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर जो कहा था पूरा करा। इसलिए आज हम हाथ की लकीरों पे, किस्मत पे विश्वास नहीं करना है। ये परमेश्वर के खिलाफ है, पवित्र बाइबल के खिलाफ है। आप परेशान हो सकते हो, आप कष्ट में हो सकते हो, लेकिन आपको परमेश्वर को छोड़ के किसी और पर नहीं जाना है। जाओगे दुख कम नहीं होगा, बढ़ेगा। सन भन के लिए आपको फायदा हो सकता है, शैतान दिखा सकता है, लेकिन परमेश्वर से बैर रखकर कौन जीता है? आज तक कोई नहीं जीता। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये संदेश आपको सुनने को मिला। विश्वास करना और परमेश्वर पे, वो जीवित है हमारा, वही हमारा भविष्य है। बाकी किस्मत, हाथ की लकीरें नहीं होती। अब आप कमेंट करना आपको संदेश कैसा लगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस संदेश आके खोलने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वचन प्रार्थना के लिए, इस पिता परमेश्वर संदेश के लिए आज लोगों के जीवन बदला, मन बदला, और आज डर के तेरा भय उनके जीवन में आया और प्रायश्चित कर रहे हैं। जो गलती उनसे, उनको क्षमा कर देना, ताकि अब दोबारा ये गलती ना करें। पिता, तूने वचन के द्वारा बहुतों को बचाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु के साथ है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।